अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट एज समबडी हु इज़ रियली पैशनेट अबाउट इट, जो बोलना है बोलिए, बट आप सामने से पैसे नहीं मांग सकते। मुझे सिर्फ रिश्वत से दिक्कत है, मुझे ब्राइब से दिक्कत है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत है कि अगर आप ना दे तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पे आपको बोला जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति खराब है। मेरे साथ पास्ट में एक्टर्स के साथ किया गया है ये। मुझे रिव्यूअर्स के रिव्यू से दिक्कत नहीं है, जो उनका एटीट्यूड है, अगर आप नहीं देंगे तो आपके रिव्यू खराब आएंगे या हम उसके बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं करेंगे। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको फिल्म नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई। अब सबका टेस्ट अलग होता है, सबको अलग अलग चीज़ों में मनोरंजन आता है, बट अगर आप सामने से ये मांगने लग जाएं, जैसे जो पीआर कंपनीज भी हैं, मैं उनको फेस कर रहा हूँ, एंड एज अ प्रोड्यूसर, जस्ट नॉट एज एन एक्टर, दे आर आस्किंग फॉर मनी जस्ट डायरेक्टली। मुझे लगता है कि ये रोकना चाहिए, और इतना तो कर सकते हैं कि आवाज़ उठा सकते हैं। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, जब हम मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड द फ्यूरियस की बात करते हैं, हम उनके एक्शन को दाद देते हैं। क्रैक में मुझे लगता है कि हमने उस लेवल का एक्शन किया है, और बहुत कम बजट में। अब गॉड हैज़ बिन काइंड, आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। अब मेरे पास हक है, और हक से बोलने का, कि अगर मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ सही हो, नहीं करनी चाहिए। मैं उस माटी का वृक्ष हूँ जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं हूँ जिसको नदियों ने सींचा है। दोस्तों, एक बार फिर से आपका फिल्मी फीवर में स्वागत है। दोस्तों, कहा जाता है कि क्रिएटिव फील्ड में एक क्रिटिक का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। जब वो फिल्म देखता है तो फिल्म देखने के बाद अपने फॉलोअर्स, अपने व्यूअर्स को सही तरीके से फिल्म के बारे में बताए, ताकि लोग जो है एक सही तरीके से फिल्म के बारे में अपना ओपिनियन क्रिएट कर सके। एक क्रिटिक का ये भी रोल होता है कि अगर वो फिल्म देख रहा है तो फिल्म में जो फिल्म मेकर ने जो गलतियां की है या फिर कोई अच्छाई भी है उसे बताए, ताकि अगर गलतियां हैं तो गलतियों को बेहतर बनाने के लिए वो प्रेरित कर सके, या अगर कोई अच्छाई है तो अच्छाई भी लोगों तक पहुंच सके। एक क्रिटिक क्रिएटर को दिशा दिखाने का भी काम करते हैं, ताकि क्रिएटर जो है, जो फिल्म मेकर है, अच्छी से अच्छी फिल्में बनाए। लेकिन दोस्तों, आज के दौर में पैसा पैसा पैसा, इस पैसे ने तो क्रिटिसिज्म वाले प्रोफेशन को भी बदनाम कर रखा है। आज के दौर में पैसा देकर किसी अच्छी फिल्म को खराब किया जा सकता है, या फिर खराब फिल्म को अच्छा किया जा सकता है, या फिर किसी एक अच्छे टैलेंट को मानसिक रूप से पागल भी घोषित किया जा सकता है। जी हाँ, ऐसा हो सकता है, और जिसे कहते हैं पेड रिव्यूज कल्चर। और इसी के अगेंस्ट जिगरा रखने वाले और मजबूत रीढ़ की हड्डी के साथ डटे खड़े हैं विद्युत जामवाल, जिनकी हाल ही में फिल्म रिलीज हुई है क्रैक, और इस फिल्म को लेकर उनकी जो है क्रिटिक्स के साथ कुछ अनबन हो गई है, और उन्होंने ट्वीट किया था। तो इस पर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी है, एक इंटरव्यू दिया है मुझे। तो जरूर देखिए दोस्तों इस इंटरव्यू को, और इस इंटरव्यू को देखने के बाद आप जरूर समझने की कोशिश कीजिए कि विद्युत जामवाल क्या कह रहे हैं। हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वक्त है मेरे साथ इंडिया के एक्शन स्टार विद्युत जामवाल, जो यहां पर है मुंबई के आइकॉनिक गेटी गैलेक्सी में, और इन्होंने मुलाकात की है इंडिया के जाने माने फिल्म एग्जीबिटर श्री मनोज देसाई से। इन्होंने कल हमारा एक इंटरव्यू देखा था, जिसके बाद ही विद्युत ने मुलाकात करने की सोची सर से, और इस वक्त मेरे साथ विद्युत खुद है। आइए जानते हैं इनसे कि इस वक्त ऑन गोइंग जो चीजें चल रही हैं, खास तौर पर रिव्यू कैटेगरी को लेकर, इस पर इनका क्या ओपिनियन है। क्योंकि हाल ही में इनकी फिल्म आई है क्रैक, और इस फिल्म को लेकर काफी मिक्स रिव्यूज तो आई हैं, लेकिन कुछ लोगों ने काफी निगेटिव क्रिटिसिज्म भी किया है। इन पर हम जानते हैं कि सर का क्या राय है। विद्युत, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा कि एक्चुअली में क्या हुआ जब क्रैक रिलीज हुई, और क्रैक रिलीज होने के बाद हमने देखा एक ट्वीट भी आया था, और कंट्रोवर्सी भी क्रिएट हो गई थी, खासतौर पर रिव्यू और क्रिटिसिज्म कैटेगरी की अगर बात की जाए। आपका क्या ओपिनियन है, क्या एक्चुअली हुआ था? दरअसल क्रैक मेरी दूसरी फिल्म है एज अ प्रोड्यूसर, और मैंने आईबी के दौरान, IB 71 के दौरान भी एक्सपीरियंस किया था। जैसे जब हम छोटे होते हैं और अच्छे स्कूल में एडमिशन लेनी होती है, सबसे बड़ी समस्या होती है कि ब्राइब मांगी जाती है। उसके बाद जब आप कॉलेजेस में जाते हैं, अच्छे कॉलेजेस में जाने के लिए भी आपको ब्राइब देने की जरूरत पड़ती है कई बार। मैंने दोनों बार नहीं दी। अब गॉड हैज़ बिन काइंड, आई बिकेम अ प्रोड्यूसर। अब मेरे पास हक है, और हक से बोलने का, कि अगर मुझे लगता नहीं है कोई चीज़ सही हो, नहीं करनी चाहिए। एंड मैं एक्सपीरियंस कर रहा था एज एन एक्टर बिफोर, बट इस बार जब मैंने देखा कि हर पहलू पे ये होता है,
एंड सामने से मांगी जा रही थी एंड देयर वर सम पीपल जिनसे मेरी बात भी हुई थी, उन्होंने फिल्म देखी भी नहीं है और वो तब तक नहीं देखते हैं टिल द टाइम यू पे देम मनी, एंड इफ यू डोंट पे देम मनी वो आपकी फिल्म के अच्छे रिव्यू नहीं करते हैं। ये तो सामने से बोल रहे हैं। अब यहाँ तक हद आ गई है कि दे से इट टू यू ऑन योर फेस। सो मेरा एज एन इट वॉज इम्पोर्टेंट फॉर मी टू ब्रिंग दिस टू द नोटिस कि ये गलत हो रहा है। मैं सेल्फ डिफेंस क्लासेस करता हूँ पिछले 15 सालों से, लड़कियों को सेल्फ डिफेंस क्या कहता हूँ, और मैं उनको हमेशा ये बोलता हूँ कि अगर आपके साथ कुछ हुआ है तो उसको ज़रूर जाके बाहर बताइए, क्योंकि अगर आप नहीं बताएंगे ये होता रहेगा। एंड जब मैं ये प्रीच करता हूँ तो ये मेरा काम है। सो जब आप लोगों का कल मैंने इंटरव्यू देखा तो इट वॉज वेरी वेरी काइंड टू जस्ट ब्रिंग दिस टू नोटिस दैट दिस इज हाउ इट इज़ डन। जब आप पिक्चर हॉल में जाते हैं, जिसने भी फिल्म देखी है, अधिकतर लोगों को फिल्म पसंद आई है जी। मैं बहुत गर्व से कह सकता हूँ, जब हम मिशन इम्पॉसिबल या फास्ट एंड द फ्यूरियस की बात करते हैं, हम उनके एक्शन को दाद देते हैं। क्रैक में मुझे लगता है कि हमने उस लेवल का एक्शन किया है और बहुत कम बजट में, क्योंकि जो एक्शन कर रहा है वो मैं ही हूँ, सो उससे काफ़ी फायदा होता है। सो ये दरख्वास्त थी, जब मैंने आपका इंटरव्यू सुना तो इट वाज इम्पोर्टेंट टू कम एंड से थैंक यू। एक होता है जानबूझकर क्रिटिसाइज करना और एक होता है कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं आ रही, कुछ पहलू में आपकी आपत्ति है, तो वहां पर आप कंस्ट्रक्टिव बातें आप रख सकते हैं। लेकिन हमने देखा है कि आज के दौर में कुछ सेल्फ प्रोक्लेम्ड या फिर कुछ यूट्यूबर्स या फिर कुछ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर्स जो है वो जानबूझकर आपकी फिल्म को टारगेट कर रहे हैं। आपने तो एक बात गिनाई कि हाँ आप ब्राइब देने के खिलाफ हैं, उसके अलावा और कोई फैक्टर आप मानते हैं जिस हिसाब से वो बायस तरीके से फिल्म की क्रिटिसिज्म कर रहे हैं? मेरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर आपको फिल्म नहीं पसंद आई तो नहीं पसंद आई। अब सबका टेस्ट अलग होता है, सबको अलग अलग चीज़ों में मनोरंजन आता है, बट अगर आप सामने से ये मांगने लग जाएं, जैसे जो पीआर कंपनीज भी हैं, मैं उनको फेस कर रहा हूँ, एंड एज अ प्रोड्यूसर जस्ट नॉट एज एन एक्टर, दे आस्किंग फॉर मनी जस्ट डायरेक्टली। मुझे लगता है कि ये रोकना चाहिए, और इतना तो कर सकते हैं कि आवाज़ उठा सकते हैं। सो आई हैव स्टार्टेड द प्रोसेस, एंड मुझे रिव्यूअर्स के रिव्यू से दिक्कत नहीं है। जो उनका एटीट्यूड है, अगर आप नहीं देंगे तो आपके रिव्यू खराब आएंगे या हम उसके बारे में बिल्कुल जिक्र भी नहीं करेंगे। सो दिक्कत ये एज एन एक्टर, अबाउट एज अ प्रोड्यूसर, आई रिप्रेजेंट एवरीबडी, समबडी हैज टू स्टैंड अप फॉर इट। मुझे लगा खड़ा होना चाहिए। मैंने भी हम आपके लिए स्टैंड किया है, हमारे जैसे लोग हैं। सर विद्युत, आपसे ये भी पूछना चाहूँगा कि आज के दौर में जिस हिसाब से रिव्यू कल्चर पनप रहा है, उस पर आपका कोई पर्सनल ओपिनियन है एज अ फिल्म मेकर, एज अ नहीं ओपिनियन? देखिए, लाइक आई थिंक ये सोशल मीडिया, इंस्टाग्रामर्स अमेजिंग, लाइक जिस तरह से लोग कर रहे हैं, इनकी सोचधारा बहुत अच्छी है। बट जैसे मैंने आपको बोला, अगर आप एंटरटेनमेंट के लिए कर रहे हैं, इफ़ यू आर डूइंग इट एज समबडी हु इज रियली पैशनेट अबाउट इट, जो बोलना है बोलिए, बट आप सामने से पैसे नहीं मांग सकते। मुझे सिर्फ रिश्वत से दिक्कत है, मुझे ब्राइब से दिक्कत है, मुझे इस चीज़ से दिक्कत है कि अगर आप ना दे तो आप उस ग्रुप का हिस्सा बन जाते हैं जहाँ पर आपको बोला जाता है कि आपकी मानसिक स्थिति खराब है। मेरे साथ पास्ट में एक्टर्स के साथ किया गया है ये, एंड आई डोंट वांट इट टू बी रिपीटेड, एटलीस्ट ऑन मी। अगर मैंने सुना है मेरे साथ पीछे पास्ट में एक्टर्स के साथ किया गया है, कम से कम मैं तो खड़ा हूँ। लेकिन सिनेमा पर कितना इम्पैक्ट पड़ता होगा एज अ फिल्म मेकर, अगर आप कुछ कहना चाहें? थिएटर्स खाली हो जाते हैं, बज़ अच्छा होता है। जैसे क्रैक जब हमने यहाँ पे गेटी गैलेक्सी में रिलीज की थी, फर्स्ट डे हर सीक्वेंस, चाहे वो ट्रेन का ओपनिंग सीक्वेंस है, चाहे वो नौरा का और मेरा गाना है, हर बात पे तालियां, हर बात पे डांस हुआ है। बट जब ये रिव्यूअर्स रिव्यू करते हैं, इनका एक प्लेटफॉर्म बड़ा तो है, कई लोग हैं जो इनको फॉलो करते हैं, वो सिर्फ रिव्यू सुन के नहीं जाते हैं। सो मेरी यही दरख्वास्त थी कि आप खुद जाइए, अपना ओपिनियन बनाइए, वो जरूरी है। हमने कई ऐसी फिल्में देखी हैं जिनके अंदर ना सर होता है ना पैर होता है, और कुछ वाइड एंगल से एक्शन शूट किए जाते हैं। आपने पूरी तरह से जो एक्शन की है पूरा दिख रहा है कैमरे में, ठीक है, कोई क्लोजअप नहीं दिख रहा, और इस चीज को अप्रिशिएट भी करना चाहिए। लेकिन हमने ये देखा है कि उसे भी अप्रिशिएट इस बार नहीं किया गया है, खासतौर आपकी फिल्म के साथ नहीं किया गया है। इससे तो ये साफ पता चल रहा है कि सर कुछ तो चीजें हैं, कुछ तो चीजें हो रही हैं, गैंगअप हो रही है। हमारे क्रिटिसिज्म, अगर प्रोफेशन की अगर बात की जाए तो इसको रोकना बहुत ज़रूरी है। और हमने भी सोचा है कि हम सामने से आकर एक मुहिम उठाएं। खासतौर पर जब मैंने आपका ट्वीट देखा तो मुझे दिल से बहुत ही ज़्यादा हर्ट किया इस बात को लेकर कि हम सभी ने सिनेमा को ग्रो करने के लिए, सिनेमा के फीवर को बढ़ाने के लिए एक मिशन हमने हाथ में लिया है कि हम अच्छी सिनेमा को प्रमोट करेंगे।
लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि आज के कुछ 1 या 2 सालों के अंदर जिस हिसाब से रिव्यू कल्चर के तहत चीजें जो बायस तरीके से क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो गलत है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले वक्त में धीरे धीरे खत्म हो, खासतौर पर जब एजुकेटेड होगी ना, तो मेरे ख्याल से ऑडियंस एजुकेटेड है, बट क्या है कि विश्वास कर लेते हैं हम लोग। कई रिव्यूअर्स हैं जिनके बहुत सारे फॉलोअर्स होते हैं, वो कैसे आते हैं, कहाँ से आते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंडेंट है, बट पीपल बिलीव ईजली। और मुझे लगता है ये अच्छापन है लोगों का कि वो मान जाते हैं। बट आई जेन्युइनली थिंक कि अगर मैं नहीं बोलूँगा तो कोई नहीं बोलेगा। मैं ब्राइब नहीं देने वाला हूँ, आपने कहा कि उनको फॉलोअर्स कैसे आते हैं, उनके जो फॉलोअर्स होते हैं वो आपके ही, जो हमारे सिनेमा के जो एक्टर्स हैं, स्टार्स हैं, उनके ही जो फैंस हैं, जो दर्शक हैं, वही होते हैं। लेकिन अल्टीमेटली जो वैल्यू मिलना चाहिए उन दर्शकों को रिव्यू से कि हम सिनेमा को देखने के लिए जाए, वो नहीं हो पा रहा, बल्कि इसके बजाय उन रिव्यूअर्स के जो पर्सनल बेनिफिट है उसको ध्यान में रखते हुए आजकल रिव्यू कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, ऑडियंस को वो वैल्यू नहीं मिल पा रहा, और सिनेमा को जो हम आगे बढ़ाने की बातें कर रहे हैं, सिनेमा आगे नहीं बढ़ पा रही। मेरे दर्शकों का भी यही है, जब मैं लोगों को मिलता हूँ, कहीं पे भी जाता हूँ हिंदुस्तान के किसी भी शहर में, वो अक्सर बोलते हैं कि विद्युत सर आपकी फिल्में बहुत अच्छी हैं, यू डिज़र्व मोर। मुझे लगता है कि मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि सिर्फ बोलने से नहीं, समय आ गया है, करके दिखाइए। गो टू द थिएटर्स। अगर आपको फिल्म पसंद नहीं है तो मैं गर्व से ले लूंगा कि आपको पसंद नहीं है, मगर सिर्फ किसी का ओपिनियन सुन के मत समझिए। क्रैक जब रिलीज हुई तो सर मैंने देखा है कि कई लोगों ने अनबायस तरीके से न्यूट्रल होकर फिल्म का रिव्यू किया है। कुछ एक तबका जो है आज भी वो ऑनेस्ट ओपिनियन देते हैं, लेकिन कुछ एक तबका है जिन्होंने जानबूझकर क्रिटिसाइज करने की कोशिश की है, वो भी बायस तरीके से। आपको लगता है कुछ गैंगअप भी चीजें, ऐसी चीजें हो रही हैं? देखिए, इस तरह की मैं सोच रखता ही नहीं हूँ कि गैंगअप हो रहा है कि नहीं। मैं उस माटी का वृक्ष हूँ जिसको नदियों ने सींचा है, बंजर माटी में पलकर मैंने मृत्यु से जीवन को खींचा है। मैं उस माटी का वृक्ष नहीं हूँ जिसको नदियों ने सींचा है। मैं खुद बड़ा हुआ, खुद किया। डर नहीं है, गैंगअप का भी डर नहीं है। बट मुझे यही दरख्वास्त है जो दर्शक हैं कि जाके देखिए ना थिएटर में। नहीं पसंद है तो आप जो बोलेंगे मैं मान जाऊंगा, सिर्फ रिव्यूअर्स पे मत यकीन करिए। और दोस्तों, आपने हमारा रिव्यू भी देखा होगा, मैंने आपको ओपिनियन भी बताया है, और अगर कोई भी खामियां हैं तो खामियों के बारे में बात होनी चाहिए थी। लेकिन हमने देखा कि ज़्यादातर जो यूट्यूबर्स हैं या रिव्यूअर्स हैं या फिर ऑनलाइन जो इन्फ्लुएंसर्स हैं, उन्होंने बायस तरीके से फिल्म को रिव्यू देने की कोशिश की है, और इस वजह से क्या होता है कि फिल्म को लेकर एक अलग ही ओपिनियन क्रिएट हो जाती है। हालांकि हमने एक सर का इंटरव्यू डाला था, मनोज सर का, और उन्होंने पब्लिश किया, और आज खुद विद्युत सर से मिलने के लिए आया, और मुझे जैसे ही पता चला मैं दौड़ा अपने घर से आया हूँ विद्युत सर से मिलने के लिए। तो ये पूरा कन्वर्सेशन आपने देख लिया है, पूरा सिनेरियो आपने देखा है। उस पर दोस्तों आपका क्या मानना है जरूर बताएं दोस्तों हमारे कमेंट सेक्शन पर। और दोस्तों देखते रहें आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ विद द ग्रेट एक्शन स्टार ऑफ इंडिया विद्युत जामवाल। थैंक यू। थैंक यू। तो दोस्तों देखा आपने विद्युत जामवाल का क्या कहना है। वो एक एक्टर होने के नाते, एक प्रोड्यूसर होने के नाते, एक फिल्म इंडस्ट्री का पार्ट होने के नाते उन्होंने सोचा है कि जो पेड रिव्यू कल्चर है उसके अगेंस्ट वो खड़े हों, जो ब्राइब मांगी जाती है, जो एक्सटोर्शन होता है उसके खिलाफ वो खड़े हों। उनकी हाल ही में फिल्म भी रिलीज हुई है, और फिल्म के रिलीज के टाइम उन्होंने इन चीज़ों को फेस किया है, तो इसके अगेंस्ट वो खड़े हैं क्योंकि उनके मुताबिक ये गलत है, और वाकई ये गलत भी है, और ये चीज़ें हटनी भी चाहिए। क्योंकि अगर ऐसी चीज़ें पनपती रहेंगी तो हमारी इंडियन सिनेमा को ग्रो होने में शायद थोड़ा और भी वक्त लग सकता है। क्योंकि कंस्ट्रक्टिव और अनबायस्ड तरीके से जब रिव्यूज आएंगे, क्रिटिसिज्म होगा, तभी जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है और भी अच्छा बेहतर काम करेगी। तो ये जो सोच है उनका बहुत ही नोबल सोच है, और इस नोबल सोच के साथ वो आगे बढ़ रहे हैं, इसकी मैं पर्सनली सराहना करता हूँ और मैं उनको सपोर्ट भी करता हूँ। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि वो आउटसाइडर हो या फिर इंडस्ट्री के हो, कोई भी हो, ठीक है, काम अगर अच्छा कर रहे हैं तो उनको सपोर्ट करना बनता है। तो आपका क्या ओपिनियन है फिलहाल जो आपने विद्युत का जो आपने इंटरव्यू सुना है उस पर, जरूर दोस्तों बताएं कमेंट सेक्शन पर, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि विद्युत की इस सोच को और उनकी इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। तो ज़रूर शेयर करें इस वीडियो को और देखते रहे दोस्तों आपका अपना चैनल फिल्मी फीवर। दिस इज रवि गुप्ता साइनिंग ऑफ। नमस्कार, बाय बाय।